हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक हमारा कैसा रह सकता है और पिछला वाला वीक जो गया है उसमें हमने क्या देखा एंड आने वाले टाइम पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रह सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो फिर कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए यहाँ पर एक पिछले वीक में एक लॉन्ग लेग डोजी बना था एंड इस वीक में भी एक लॉन्ग लेग डोजी बना है। तो सबसे पहला आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, तो वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट में ही रखूँगा, थोड़े एडवांस पॉइंट बताऊँगा। आप इसको अ, हो सके तो 2 बार जाके सुनना, फिर इसको चेकआउट करने की कोशिश करना कि मैं क्या बताया, तो फाइंड आउट करना, इसको डिकोड करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसने क्या किया ना, हाई भी ब्रेक किया है और लो भी ब्रेक किया है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर ये वोलेटाइल हो गया है। तो अब ये थोड़ा साइडवेज जा सकता है, या तो फिर मतलब इतना ज़्यादा वो मूव नहीं, ट्रेंडिंग तो मुझे मूव नहीं या लग रहा है इधर पे। क्योंकि जब भी मैंने यूजुअली ऐसा देखा है कि दोनों साइड जब मूवमेंट होता है ना, तो वोलेटिलिटी के बाद फिर साइडवेज वाला फेज़ आ जाता है। और इसके बाद भी जैसे मान के चलिए एक बड़ी कैंडल अगर ऊपर आई है ऐसे या फिर नीचे आती है, तो भी मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा दूर जा सकता है। मतलब यहाँ पर हमारा स्कोप जो है प्रॉफिट का, जिसको हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं, वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी उसका लो है। एंड एक और बात जो है कि पिछले हफ्ते में ना क्या हो गया था, यहाँ एक रेंज चल रहा था। रेंज था 800 का और ऊपर 200 का। तो इधर पे इन लोगों ने क्या किया ना कि सबसे पहले इन लोगों ने 800 तोड़ा और तोड़ के फिर अंदर लेके ऊपर लेके चले गए। फिर इन लोगों ने 200 तोड़ा और नीचे लेके आ गए। अभी क्या है ना, रेंज शिफ्ट हो गया। अभी 200 ऑलमोस्ट 260 ऐसा कुछ हो गया है, 260 270 ऐसा आ रहा है इधर पे। एंड नीचे आ रहा है 770 780 यहाँ पर आ रहा है। एंड यहाँ पर नीचे गैप पेंडिंग है। अगर ये नीचे आ भी जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों क्यों थोड़ा सा मैं ट्रेंडिंग नहीं देख रहा हूँ, साइडवेज देख रहा हूँ। क्योंकि ये अगर नीचे भी आ जाता है ना, तो ये 600 से फिर वापस घूम के इस बॉक्स में आ जाएगा। और ये अगर ऊपर भी जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएगा। एंड सबसे मेजर एक बात है कि यहाँ पर जो 24 हज़ार का शॉर्ट स्ट्रेडल है, अब शॉर्ट स्ट्रेडल जिनको नहीं मालूम मैं उनको बता रहा हूँ कि अब मान के चलिए 24 हज़ार का, ये 24 हज़ार है ना, इसका कॉल और पुट आने वाले वीक में, इस वीक में नहीं, क्योंकि इस वीक में हमारा ओनली 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, मंडे एंड ट्यूसडे। और ट्यूसडे मंथली एक्सपायरी है। तो उसके अगले वाला जो वीक है ना, उसका मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। यहाँ पर जो पुट है एंड यहाँ पर जो कॉल है 24 हज़ार का, ये दोनों को जो है ना, अगर कंबाइंड प्रीमियम अगर मैं बेच देता हूँ तो इसका कंबाइंड प्रीमियम आ रहा है 400 रुपीज़। तो 400 रुपये अगर मुझे मिल रहे हैं दोनों कॉल पुट बेच के, तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखा गया है कि कॉल साइड का जो प्रीमियम है ना, वो थोड़ा हाई है। तो इसका मतलब अगर मार्केट नीचे आता है, मैं आपको प्रोबेबिलिटी इसीलिए बता रहा हूँ, देखो सेलर जब डरेगा ना, सेलर जब डरता है तभी ऑप्शन बायर को पैसा मिलता है। एंड जब ऑप्शन बायर डरता है तब सेलर को पैसा आता है। अब देखिए बात ऐसी हो गई है कि आप खुद सोचो, मार्केट जो है ना 260 का एक हाई लगाया है एंड यहाँ पर नीचे 770, मान के चलो 770 780 का एक हाई लगाया है। तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि इसके अंदर ही ऐसे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये साइडवेज के ज़्यादा चांसेस है। अगर नीचे जाएगा तो सपोर्ट हिट करेगा, ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस हिट करके नीचे आ जाएगा। तो हमारे लिए ना धीरे धीरे रेंज एक्सपेंशन हो रहा है। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस है, मान के चलते हैं, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है 284 300, ठीक है। ये जो रेंज एक्सपेंशन हो रहा है ना आने वाले टाइम पे, ये जब इधर साइडवेज होने के बाद जिस दिन यहाँ पर से ऐसे जाएगा, इसके बाद हमको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। बड़ा ट्रेड इन द सेंस, ये आ रहा है हमारा 600। तो आप मान के चलो 300 से हमको ना 600, मतलब 300 पॉइंट का एक रनिंग कैंडल मिलेगा, बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा। और व्हाट इफ़ ये 600 नीचे तोड़ देता है ना, ये 600 तोड़ने के बाद ये सपोर्ट आ रहा है आपका करीब करीब 400 400 के नीचे हमारा फिर बाद में 200।
तो नीचे के लेवल्स जो हमारे जो आ रहे हैं ना, वो थोड़े से जो है 200-200 पॉइंट के नीचे लेवल आ रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो लेवल है ना वो बहुत शार्प आने वाला है। तो आप जो है ना आने वाले टाइम पे सेलर का मूड देखिएगा कि कैसा चल रहा है। और अगर मैं मान के चलते हैं कि अगर मार्केट ना नीचे आ रहा है तो मैं थोड़ा ट्रेड कम करूँगा, क्योंकि कॉल साइड ज़्यादा प्रीमियम है। तो नीचे आएगा, सपोर्ट हिट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, तो कॉल के प्रीमियम डी के होंगे और सेलर को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर ऊपर जा रहा होगा तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेलर परेशान हो जाएंगे कि क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से कॉल साइड के प्रीमियम ना ज़्यादा है, तो वो थोड़े परेशान होंगे। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर आप पजल्ड हो, आप वीडियो को एक और बार देखिए, क्योंकि क्या हो गया ना, यहाँ पर जब भी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है ना इंडेक्स में, तो मैं देखता हूँ कि सेलर को कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, मेरे लिए पैसा बचा हुआ है कि नहीं। अगर उसको अगर पैसा मिल रहा होगा ना, तब मेरे पास मेरे घर लेके जाने के लिए ना थोड़ा कम बाकी है। तो देखते हैं, मंथली एक्सपायरी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि मंथली एक्सपायरी जो है फेड होने वाली है, ऐसा नहीं है। ये अगर नीचे यहाँ पे भी जाएगा फिर भी ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। तो मंथली एक्सपायरी में जिसको भी थोड़ा बहुत इधर उधर करने का शौक़ है वो कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। आने वाले वीक जो है ना उसके बारे में बता रहा हूँ कि आने वाले, और उसके बाद जो एक्सपायरी आने वाला है जो उसके हिसाब से 7 जुलाई के हिसाब से। चलिए अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो गया ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि ये हाईएस्ट जो वीक है ना, ये 58,700, इसका रीच यहीं तक ही है। देखिए ये 712 है ना, एग्जैक्ट इसने इधर से ही जो है ना रिजेक्शन फेस किया है। तो ये अब की बार जो है ना ये यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब भी इस ग्रीन कैंडल के अंदर घुसेगा ना, यहाँ इसने सपोर्ट फाइंड आउट किया है। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट इधर पे आएगा 58,000 पे। 58,000 के ऊपर जाने के बाद ना यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ से आने के बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके अगर ये नीचे आ रहा है 58,000 तोड़ रहा है, तो आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो मैं निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा अगर डाउन साइड में मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये सारे जोन ना पहले से सपोर्ट फाइंड आउट करके लिए गए हैं। तो फिर ये अगर 58,000 एक बार सपोर्ट लेके फिर अगर नीचे आता है, तो हमको डाउन साइड में बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो आने वाले टाइम पे निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी पे आप थोड़ा ध्यान रखना। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये 2 दिन में मंथली एक्सपायरी है, तो ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट में मूव करने की कोशिश करेगा, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रीमियम जो बैंक निफ्टी के वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। अगर करना है तो किसी को, तो वो पेपर ट्रेड में कर सकता है, या फिर किसी को अगर करना है तो पेपर ट्रेड में फ्यूचर्स ले सकता है, वो ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। लेकिन ऑप्शंस में प्रीमियम बहुत हाई रहेंगे तो डीके होने का ख़तरा ज़्यादा है। बट इसका जो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस हिसाब से ये कर सकता है, मुझे लगता है 58,000 के नीचे अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, तो बहुत बड़ा एक ट्रेड मिलने वाला है। एंड बैंक निफ्टी में एक टॉप पे इसने जो है ना प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बंद किया है, इसीलिए मैं थोड़ा इधर पे एज़ पर प्राइस एक्शन वाइज मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जा सकता है नीचे। बट एज़ पर कैंडलस्टिक वाइज मुझे नहीं लगता है कि ये अगर नीचे भी गया ना तो ज़्यादा नीचे जाएगा। एंड इसका जो मंथली चार्ट ख़त्म होने आ रहा है ना, तो अगले मंथ में ये पक्का जो है ना इतना बड़ा मूवमेंट किया है, ये पक्का नीचे आने के सपोर्ट लेने के लिए आएगा। तो अगले मंथ में देखते हैं ये क्या करता है। बट इस महीने में इसका जो जितना भी टारगेट था अप साइड में, ये शायद कंप्लीट हो चुका है। आने वाले महीने में देखेंगे। अगर ये आने वाले में अभी एज़ पर सेलर अगर मैं होता और मेरे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू होते, तो मैं 60,000 के ऊपर जितने भी कॉल है वो सब शॉर्ट कर देता, क्योंकि ये जिस हिसाब से मूवमेंट किया है थोड़ा और ऊपर जाने के बाद फेड हो जाएगा। इसको अभी क्या करना है ना, 1 महीना थोड़ा नीचे आकर सपोर्ट फाइंड आउट करना है, फिर वो अगले महीने में जब निकलेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि ये इधर से एक और बार ऐसे स्ट्रेटली नहीं जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब ये टेस्ट करेगा। ये नीचे आने के बाद फिर अगर ऊपर जाता है ना, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये बहुत बड़ा मोमेंटम कर देगा। तो एज़ पर दिस पैटर्न
मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर चलेगा तो हमको बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज़ ये अगर स्ट्रेट ऐसे ही ऊपर जा रहा है तो मैं फोमो में तो पक्का नहीं आऊँगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। अगर ये ऑल टाइम हाई तोड़ भी देता है तो ड्रस्टिकली नीचे आएगा, तो हमको मिलेगा ट्रेड, बहुत अच्छा मिलेगा। आने वाले टाइम पे देखते हैं फिर कैसा ट्रेड मिलता है। एंड आपको मंथली एक्सपायरी के लिए गुड लक।